हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे डॉक्टर्स द्वारा फीवर में या बुखार में दी जाने वाली सबसे ज़्यादा कॉमन मेडिसिन कौन सी होती है, जो सबसे ज़्यादा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखें, जिससे कि वीडियो की जो पूरी इन्फॉर्मेशन है, जो दवाइयों की पूरी इन्फॉर्मेशन है, आपको मिल सके। सबसे पहले हम बात करते हैं फीवर या बुखार होता क्या है। अ फीवर इज़ अ बॉडी टेम्परेचर दैट इज़ हायर देन नॉर्मल। इट्स यूजुअली अराउंड 98.6 फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। यदि हमारी बॉडी का जो तापमान होता है वह नॉर्मल से अधिक हो जाता है, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इससे ज़्यादा हमारी बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है तो उसे हम फीवर आना कहते हैं। A fever not a disease, it's usually a sign that your body is trying to fight an illness or infections। तो फीवर कोई या बुखार कोई डिसीज़ नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती है। यह सिर्फ एक लक्षण होता है जिससे कि हमारी बॉडी जो भी बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं उससे फाइट करती है। तब हमारी बॉडी का जो तापमान होता है वह बढ़ जाता है, इसी को हम फीवर आना कहते हैं। अब फीवर इज़ कोज्ड बाय मेनी रीज़न। तो फीवर आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या फंगल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शन, वीकनेस। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि आपको कोई निमोनिया या गले का संक्रमण हुआ हो, फंगल इन्फेक्शन में आपको टाइफाइड हुआ हो, या आपको मलेरिया के कारण हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन जैसे कि कोविड-19 आपने सुना ही होगा, डेंगू या फ्लू के कारण आपको हो सकते हैं। या शरीर में कोई कमजोरी आ सकती है, उसके कारण भी आपको फीवर आ सकता है। यदि खून की कमी है, कमजोरी है, तो उसके कारण भी आपको फीवर आ सकता है। सबसे पहले गाइस हम बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में कि आपको जब फीवर आता है या बुखार आता है तो कौन कौन से लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला आता है चिल्स विद सीवरिंग। आपको ठंड के साथ कपकपी लग सकती है। स्वेटिंग, आपकी बॉडी से जो होता है पसीना निकलने लगता है। काफ़ी ज़्यादा सर दर्द होता है, हेडेक होता है। मसल्स एज, आपकी बॉडी के जो मसल जॉइंट में दर्द होने लगता है। फैटिग यानी थकावट, आपको कमजोरी लगती है, वीकनेस लगती है। तो यही सारे लक्षण आपको फीवर में देखने को मिलते हैं। मेडिसिन फॉर फीवर, तो बुखार में यूज़ होने वाली दवाई कौन कौन सी होती है। तो फीवर में यूज़ होने वाली मेडिसिन का सिलेक्शन उसके कारण और उसकी सीवियरिटी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ हम बात करेंगे कॉमन मेडिसिन जिनका यूज़ फीवर में किया जाता है, जो डॉक्टर्स द्वारा सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। तो सबसे पहले आती है एसिटामिनोफेन, जिसे आप पैरासीटामोल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, एनसेड क्लास की ड्रग, इनका यूज़ फीवर और इन्फ्लामेशन में किया जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन मेडिसिन जो सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। पहले हम बात करते हैं एसिटामिनोफेन की, जिसे आप पैरासीटामोल के नाम से भी जानते हैं। तो यह मार्केट में आपको कई अलग अलग नामों से अवेलेबल हो जाएगी, जैसे कि कालपोल 500 mg, डोलो 650 mg, क्रोसिन 650 mg। इसके अलावा पैरासिप 500 mg या सिंपल आपको पैरासीटामोल के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो डॉक्टर इन टैबलेट में से किसी एक टैबलेट को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इसे खाना खाने के बाद सुबह और शाम दिया जाता है। इसे बीडी लेने की सलाह दी जाती है। तो इनमें से किसी एक टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वहाँ पैरासीटामोल ही होता है। आती है मेडिसिन फॉर फीवर विद बॉडी पेन। तो यदि आपको बुखार के साथ साथ बॉडी दर्द कर रही होती, काफ़ी ज़्यादा मसल्स में पेन होता है, जॉइंट्स में पेन होता है फीवर के दौरान, तो उस समय जो होती है जीरोडोल पी या जीरोडोल एसपी प्रिस्क्राइब की जाती है। तो आपको यदि कम दर्द हो रहा हो तो आपको जीरोडोल पी प्रिस्क्राइब की जाएगी, और ज़्यादा अगर बॉडी में पेन हो रहा हो तो उस समय जो होता है जीरोडोल एसपी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इनमें से भी किसी एक टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है और इसे सुबह शाम लेने की सलाह दी जाती है खाना खाने के बाद। आती एंटीबायोटिक मेडिसिन फॉर फीवर। तो कौन कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक होती है जो डॉक्टर्स द्वारा मोस्टली प्रिस्क्राइब की जाती है। तो सबसे पहले आती है सीफिक्सिम 200 mg, जो आपको जीफी 200 mg के नाम से मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा मोनोसेफ ओ, जिसमें ड्रग कंटेंट सीफोडोक्सिम होता है, या सिप्लोक्स 500। तो इन तीनों में से किसी एक टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा भी कई एंटीबायोटिक होती है जो फीवर में यूज़ की जाती है, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन हो गया, अमोक्सिसिलिन हो गया या एम्पिसिलिन हो गया। तो इनमें से किसी एक टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो कि हमारे शरीर में जो भी बैक्टीरिया एंटर करते हैं तो उसको यहाँ किल करती है।
मेडिसिन फॉर एसिडिटी। तो जब आप पैरासीटामोल टैबलेट लेंगे या कोई एंटीबायोटिक लेंगे तो उसके कारण आपको जो होती है गैस बन सकती है, पेट में फुला हुआ महसूस होता है या आपको नोज़िया वोमिटिंग लगता है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर जो होते हैं आपको पेंट 40 या पेंटाप्राजोल टैबलेट, ओमेप्राजोल या राबेप्राजोल जो आपको मार्केट में अलग अलग नामों से मिल जाएंगी, जैसे कि ओमी हो गया, ओमी डी हो गया, राबेसेक DSR हो गया, राबेकाइन DSR हो गया या एसिलॉक हो गया। तो इसके कारण जो होता है पेट में एसिडिटी नहीं होती, तो इन टैबलेट को खाली पेट लेने की सलाह दी जाती। तो इनमें से किसी एक टैबलेट को डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। मेडिसिन फॉर फीवर विथ डिजीनेस, तो यदि आपको बुखार के साथ चक्कर आते हैं तो उस कंडीशन में जो होता है स्टेमेटल MD टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है, जिसमें जो ड्रग कंटेंट होता है वो होता है प्रोक्लोरपैराजिन, जो कि एक डिस्पर्सिबल टैबलेट होती है। तो इस टैबलेट का यूज़ काफ़ी ज़्यादा ही किया जाता है चक्कर आने पर। है फीवर विथ चिल्स, यदि आपको बुखार के साथ साथ ठंड लगती है या ठंड लगकर आपको बुखार आता है तो उस कंडीशन में आपको जो होती है डेक्सोना टैबलेट, जिसमें कि जो ड्रग कंटेंट होता है डेक्सामेथासोन होता है, तो यह टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। मेडिसिन फॉर फीवर विथ कोल्ड, तो यदि आपको बुखार के साथ सर्दी लगती है, सर्दी जुकाम होता है, तो उस कंडीशन में जो होता है आपको विकोराइल या सीनारेस्ट, इन दोनों में से किसी एक टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। साथ ही में एक एंटीबायोटिक टैबलेट जिसे आप लीवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट के नाम से जानते हैं, जो कि कोल्ड में काफ़ी अच्छा काम करती है। तो जो होती है आपको कोल्ड की टैबलेट के साथ एक एंटीबायोटिक भी प्रिस्क्राइब की जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा वर्क करती है कोल्ड में। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my YouTube channel.